रेशन कार्ड बीपीएल से एपीएल में कन्वर्ट हो चुका, तो क्या करें? एपीएल से बीपीएल में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ पे जाएं, क्या करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दें, कहाँ पे अप्लाई करें, किससे पूछें? और इसी तरह से बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहा है, अगर आप स्कॉलरशिप में ये नहीं अपडेट किया तो आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट भी नहीं आएगा। आप बहुत सारे पेरेंट्स को ये मैसेज आ रहा है। और रेशन कार्ड जो कैंसिल हो चुके हैं, कैंसिल होने की लिस्ट में जो अगर तुम्हारा भी नाम आ चुका है तो आप किस तरह से लिस्ट में नाम देखना है, इसके बारे में हम मुकम्मल जानकारी हासिल करने वाले हैं। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के प्रॉब्लम्स जो हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स के हर एक सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहली बात यह है कि रेशन कार्ड में जिसका भी नाम इस लिस्ट में आया है, उनका रेशन कार्ड बीपीएल अगर रहा तो वो एपीएल में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आज मीटिंग में बुलाया गया है तमाम रेशन कार्ड के तमाम ओनर्स को, जो रेशन सप्लाई करते हैं, हर महीना देते हैं हेब्बेट लेकर कस्टमर्स के, उन तमाम ओनर्स को आज मीटिंग में बुलाया गया है और वहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है उनके लिए, जो यकीनन मिसाल के तौर पर लिस्ट आ चुकी है, बहुत सारे लोगों के नाम आ चुके हैं, जो गरीब तबके के भी हैं, जो कुली मजदूरी करके मेहनत करने वाले हैं, उनके भी नाम इन लिस्ट में आ चुके हैं। तो लिहाजा आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप जीएसटी पेई नहीं है, फिर भी इसके बावजूद आपका रेशन कार्ड में नाम आया है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप बाकायदा रेशन कार्ड के ओनर को आपका इनकम सर्टिफिकेट दें। आज मीटिंग में वही एक बहस हो रही है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, जिसका भी जो मज़दूर हैं उनका भी नाम इस लिस्ट में आ चुका है, तो उनके लिए क्या करना है इसके बारे में डिस्कशन हो रही है इस मीटिंग में। इस मीटिंग के बाद भी मैं आपको एक नया अपडेट दूंगा इसके बारे में भी। अगर आप इसी तरह के न्यू अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक ऐसी ही न्यू अपडेट आप तक जल्द पहुँचे। तो नाजरीन, हमने लिस्ट में देखा कि बहुत सारे मजदूर और जो भी एक तबके के थे, जो बिलो पावर्टी लाइन के थे, उनके भी नाम आ चुके हैं। इसकी वजह ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, फ़ोन पे की वजह हो सकती है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट हो सकता है, बहुत सारे अमाउंट ट्रांजैक्शन करने की वजह से वो इस लिस्ट में आ चुके हैं। लेकिन वो जीएसटी पे ही नहीं है, तो उनके लिए डरने की कोई बात नहीं है। आप मैं बताते हुए तरीके को फॉलो करो। अगर आपका नाम आया है, आप जीएसटी पे ही नहीं है, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट और एक एप्लीकेशन लिखकर अपने ओनर रेशन कार्ड के होल्डर को, रेशन कार्ड के ओनर को आप उस अर्जी में दे सकते हैं। इसी तरह से आपके फूड ऑफिसर जो आपके तालुका में रहते हैं, वहां पर जाकर अपना रेशन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना इनकम सर्टिफिकेट और एक अर्जी अपने वहां पे लेटर लेकर वहां पर उनको एक एप्लीकेशन देना होगा। इसके तहत भी आपका अगर बीपीएल में कन्वर्ट हो गया है तो फिर भी आपको एपीएल बीपीएल रेशन कार्ड से एपीएल कार्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको जांचेंगे कि यकीनन आप जीएसटी पेई है या नहीं है, ट्रांजैक्शन किस वजह से कर रहे हैं, किस बिना पर कर रहे हैं, इसके बारे में भी वो फूड ऑफिसर जो रहेंगे इसके बारे में तहकीक करेंगे। जब तहकीक करने के बाद पता चल जाएगा तो आपका एपीएल कार्ड में जो कन्वर्ट हो चुका है बीपीएल कार्ड, वो फिर से बीपीएल कार्ड में वो कन्वर्ट करके देंगे। बहुत सारे लोगों का तो नाम आ चुका है, लिहाजा हमारा नाम भी आ चुका है, क्योंकि हम जीएसटी पेई तो नहीं है, टीडीएस अमाउंट करने के लिए आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं। बहुत सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, टीडीएस क्लेम करने के लिए आईटी रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आईटी रिटर्न फाइल करने से सबका भी नाम आ चुका है तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आईटी रिटर्न फाइल करने के साथ साथ में अगर जीएसटी का नंबर भी आ चुका है तो यकीनन उनका रेशन कार्ड में बीपीएल से एपीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइबर सेंटर रखे हुए हैं या कोई आप लेन देन कर रहे हैं, इसी तरह से अगर आपका रेशन कार्ड बीपीएल से एपीएल कार्ड में कन्वर्ट हो चुका है तो आप टीडीएस क्लेम करने के लिए आईटी रिटर्न फाइल किया है, तो आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है। फौरन आपके रेशन कार्ड के ओनर को आप जाकर पहुँचें, जाकर मिलें, भाई हम
तो एक कूली मजदूरी करके हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस बिना पर हमारा ट्रांजेक्शन की बिना पर टीडीएस क्लाइम करने के लिए हमने आईटी रिटर्न्स फाइल किया था, लेकिन हमारा जो इनकम सालाना है ये 1 लाख के ऊपर नहीं है। इस तरह से अगर आप एक एप्लीकेशन लिख कर फूड ओनर को देंगे, वो एप्लीकेशन ले जाकर फूड ऑफिसर को देंगे, इसके तहत आपका एक जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड में अगर कन्वर्ट हो, ये बीपीएल से एपीएल में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको एपीएल टू बीपीएल तरह से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गृहलक्ष्मी का अमाउंट आएगा या नहीं, इस तहकीक के बाद आप अगर एलिजिबल है तो आपको ज़रूर गृहलक्ष्मी का अमाउंट अपने अकाउंट को आ जाएगा। आपको डरने की कोई बात नहीं। जैसा कि लक्ष्मी हेब्बलकर मैम ने कहा कि दशहरा में आपका अमाउंट जो पेंडिंग अमाउंट है गृहलक्ष्मी का वो बहुत जल्द आएगा। इसके बारे में भी हम बहुत जल्द गृहलक्ष्मी का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट के बारे में भी हम अपडेट देने वाले हैं। और अगर रेशन कार्ड का लिस्ट अब आप अपने ही मोबाइल में अगर चेक करना चाहते हो तो आप ahara.karnataka.government.in के वेबसाइट में जाकर आप अपना रेशन कार्ड कैंसल्ड लिस्ट में जाकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपका नाम है तो फ़ौरन एक काम करें, मैं जिस तरह से आपको प्रोसेस बताया वो आपके फूड रेशन के ओनर को दें या फूड ऑफिसर आपके तालुका के फूड ऑफिसर को जाकर वो एप्लीकेशन अर्जी दें। मैंने और एक बात बताता हूँ नाजरीन, बहुत सारे पेरेंट्स को ये मैसेज आ रहा है आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो चुका है, आपको स्कॉलरशिप हम के अमाउंट हम नहीं दे सकते, आप इनएलिजिबल हो चुके हैं क्योंकि आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो चुका है। इस तरह से भी बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ चुका है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम से आप सोल्यूशन चाहते हो तो आपका आधार कार्ड सबसे पहले एक्टिव है या नहीं, आप सबसे पहले आधार सेंटर या अपने ही मोबाइल में चेक कर लें। माई आधार वेबसाइट में जाकर अपना आधार कार्ड चेक कर लें या किसी भी करीबी साइबर सेंटर या कंप्यूटर सेंटर जाकर अपना आधार कार्ड का स्टेटस चेक करा लें। अगर वहाँ पर इनएक्टिव नज़र आता है तो सबसे पहले फ़ौरन आप अपने बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाकर आधार सेंटर में जाकर अपना आधार कार्ड रीएक्टिवेट कराएं। कराने के बाद फिर उस आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक कराएं तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट 100% आएगा। अगर आपका आधार कार्ड एक्टिव है फिर भी इस तरह से मैसेज आ रहा है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहा है और बहुत सारे लोगों को ये भी मैसेज आ रहा है अगर आपका आधार कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, इन दोनों डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर अपडेट करें ताकि इनएक्टिव होने से बचाएं। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आ रहा है अपने इन मंदरजा झेल डॉक्यूमेंट्स में, जैसा कि आपका पासपोर्ट हो या बैंक पासबुक, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, करंट बिल, पान कार्ड, इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट्स अपने आधार कार्ड के साथ अपडेट कराएं और उसको एक्टिव बनाएं। ये सब आपकी मर्ज़ी से हो सकता है, आपकी इंटरेस्ट से हो सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपका आधार कार्ड भी कैंसिल हो सकता है। मैं जो बताया हूँ उस इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर गौर से सुनें और इस अहम मालूमात को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें ताकि इन तमाम मुश्किलात से वो आसानी हासिल कर सकें। और इसी तरह के नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करें।